हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथमेटिक्स बाय पवन सक्सेना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12 का सेकंड वॉल्यूम। इसमें चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें आप जाने से पहले ज़रूर देख लें, क्योंकि कल आपका एग्जाम है और आज आप इतना सब नहीं देख पाएंगे। तो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका आप 100% चांस नहीं तो 95% चांस रहता है, उसको आप जरूर अच्छे से तैयार कर जाएं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल से। एक्सरसाइज 7.1 सबसे ज़्यादा इजी है। बेसिक कॉन्सेप्ट है वहाँ पर कि आपको जितने भी फॉर्मूले यूज हो रहे हैं वहाँ पर, वो आपको वहाँ पर आना चाहिए, जिससे कि आप 7.1 को आसानी से कर पाएंगे। लेकिन 7.2 में आपको क्या है, उसमें आप कुछ जगह लैट करते हैं और कुछ जगह उसमें से नए क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर 7.2 के क्वेश्चन नंबर है 8, 12, 14, 18, 19, 20 एंड 33। ये कुछ सेलेक्ट किए हुए हैं मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि इनके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब चांसेस में हो सकता है कि आपका प्रोबेबली 80 to 90% फंस जाए, क्योंकि मोस्ट जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं और जिनके आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही ये वीडियो बनाए गए हैं। तो आप उसके साथ साथ कुछ जो उसके जैसे क्वेश्चन हैं उनको भी अच्छे से तैयार कर लें। जैसे कि इंटीग्रल है 1 + tan x, तो इसके साथ में 1 - cot x भी हो सकता है, sin x / sin x + cos x भी हो सकता है। और e⁻x वाले जितने भी क्वेश्चन आपको दिखे, ये भी आप अच्छे से तैयार कर लें। इसके अपॉन में भी इस एक्सरसाइज में आपको यही ध्यान रखना है कि जो बेसिक से क्वेश्चन हैं e⁻x वाले और इस तरह के और लैट करने वाले, तो वो क्वेश्चंस आप जरूर करें और इन क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाएं। एक्सरसाइज 7.3 पर आते हैं। तो 7.3 के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हुए हैं कि 4, 6, 10, 13, 16 और 22। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आए हुए हैं और इनके चांसेस हमेशा बने रहते हैं आने के। देखिए चैप्टर 7 बहुत बड़ा है और इसमें कम से कम आपके 100+ क्वेश्चन हैं। तो आप कम से कम इसका 1/3 तो तैयार करेंगे, जिससे कि आपके कुछ चांसेस तो हो कि वहाँ पर जाके अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो ऐसा क्वेश्चन 1 या 2 तो मिल जाए जिससे आप कर सकें। तो यहाँ पर देखो मैंने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तीनों क्वेश्चन बहुत बार आते हैं इसमें। ठीक छोटी ट्रिक है। यहाँ पर क्या होता है, एक बार आपका फॉर्मूला लग जाता है यहाँ पर cos 2x का, 2 cos² x - 1 सेम यहाँ पर लग जाता है और ये बहुत ही आसान हो जाता है। अब आपने करा होगा तो आपने एक बार सॉल्यूशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कितना छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये है 10⁴x, इसमें भी तोड़ दिया जाता है 10² x, फिर 10² x को अलग तोड़ दिया जाता है। और इसमें एक छोटी सी ट्रिक है कि sin a - b से ऊपर नीचे इसमें करते हैं मल्टीप्लाई, sin a - b या sin b - a। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार करें 7.3 में, क्योंकि ये क्वेश्चंस के चांसेस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं आने के लिए। इसके बाद आती है एक्सरसाइज आपकी 7.4। तो 7.4 बहुत ही ईजी है और जो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, क्योंकि डिलीटेड सिलेबस था तो काफ़ी टाइम से पढ़ा भी नहीं होगा। तो उसके बेस पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हो सकता है कि अंडर रूट में मिले या फिर विदाउट अंडर रूट भी मिल सकते हैं आपको। इस तरह से कोई इक्वेशन दे रखी होगी और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे x² + a² वाले, अंडर रूट में, बिना अंडर रूट के, फिर माइनस में, प्लस में। फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने लिखे हुए। ये सारे फॉर्मूले आपको इन एक्सरसाइज में यूज करने हैं। इसके बाद आता है आपका 7.5, जिसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल से इसमें करीब 1 to 5 पॉइंट लिखे हुए हैं कि कैसे करके हम अलग करते हैं a/b/c। देखिए अगर अपॉन में केवल सिंगल ब्रैकेट है x - 1, x - 2, x - 3, आप क्या करेंगे a/b/c/। अगर पहली ब्रैकेट में केवल लीनियर इक्वेशन है तो आप सिंपल से ऐसे कर देंगे a/x + 1 प्लस, और दूसरी ब्रैकेट में आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्योंकि इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है तो इसलिए ध्यान रखें, अगर पावर ज़्यादा है तो ऊपर bx + c आएगा, अगर सेम पावर है तो a/b, b/नंबर, c/नंबर रहेगा। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन को बहुत ध्यान से करें, क्योंकि माइनस प्लस के डिफरेंस में आपका आंसर गलत हो सकता है। स्टेप मार्किंग होगी तो आप कम से कम इतना जरूर सही से करिए कि आपको जहाँ तक
हो सके कि 1/3 ही कटे, उसमें ज़्यादा ना कटे। तो इनमें कुछ क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन के जो कि है 7, 10, 17, 18। देखो क्वेश्चन तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैंने निकाले हैं कि इनके को आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक्स स्क्वायर वाले ऊपर नीचे डिनोमिनेटर, और यहाँ पर हम सिंगल एक्स स्क्वायर को लेट करते हैं। इससे पहले भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको जरूर आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्पल से ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी जो एक्सरसाइज थी 7.5 ये कंप्लीट हुई। 7.6 बहुत ही आसान है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। एक बार आप देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे करा है, क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। 7.6 है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसमें आपने पढ़ा होगा आइलेट। आइलेट का मतलब कि आपको दो फंक्शन कैसे करके अरेंज करने हैं, कौन सा फर्स्ट मानना है, कौन सा सेकंड मानना है, और उसके बाद हम जो फॉर्मूला लगाते थे इंटीग्रेशन का, अगर यहाँ पर दो फंक्शन मान लिए हमने f और g, तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही सेकंड का हो जाता है इंटीग्रल, माइनस फर्स्ट का हो जाता है डिफरेंशियल और सेकंड का हो जाता है इंटीग्रल और पूरे का इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट किसे लेना है, सेकंड किसे लेना है। और इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि एक सिंगल नंबर कई बार आया हुआ है इस तरह का क्वेश्चन। अब वो tan इनवर्स x हो सकता है, sin इनवर्स x हो सकता है, cos इनवर्स x भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके हैं करने के। एक सिंपल तरीका ये है कि आप इसके साथ में 1 मान लें और इनवर्स जो होता है वो सबसे ऊपर आता है हाईलाइट में। तो फर्स्ट फंक्शन रहेगा हमारा tan इनवर्स x और सेकंड फंक्शन हो जाएगा 1। दूसरा तरीका ये है कि tan इनवर्स x को बराबर थीटा मान ले, तो x बराबर हो जाएगा हमारा tan थीटा और dx बराबर हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये जो क्वेश्चन था वो कुछ ये चेंज हो जाएगा, tan इनवर्स x इक्वल्स टू हमने थीटा मान लिया था और dx की जगह आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो ये थर्ड हो गया। सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब फोर्थ हो गया। तो इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकंड मानेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एक सिंगल नंबर का अच्छे से तैयार कर ले, क्योंकि वो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज है आपकी, ये फॉर्मूले आपको दिखाई दे रहे होंगे सारे, यहाँ पर 6 फॉर्मूले हैं इसमें यूज करे हुए। अब इनमें क्या है कि जो 6 फॉर्मूले हमने यूज किए थे पिछले में 1 में थे सारे, यहाँ पर क्या है सारे के सारे ऊपर उठ के आ गए हैं। मतलब क्वेश्चन यही है लेकिन अब ऐसा बन गया है, अंडर रूट खत्म हो गया है। तो 3 फॉर्मूले हैं टोटल मिला के, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन 3 फॉर्मूलों को आप ढंग से तैयार कर ले। देखो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, तीनों के साथ x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तीनों में देखो कॉमन होगा, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 रहेगा। और फिर 2 फॉर्मूलों में लॉग है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और साथ में एक्स प्लस ये क्वेश्चन। साइन जहाँ होता है वहाँ होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर आपका माइनस का आ रहा है तो वहाँ साइन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो ये छोटी सी ट्रिक थी समझने की। अगर आपने किसी और ट्रिक से समझा है तो उसको उस तरीके से ही तैयार करिए, लेकिन तैयार जरूर करें, भूलें ना उससे बिल्कुल भी। इसके बाद आपका जो 7.8 है वो आपकी डिलीटेड है, जिसमें आपका सम ऑफ इंटीग्रल टाइप का टॉपिक दिया हुआ है, तो उसमें कुछ करना नहीं है आपको। 7.9 डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। तो पहली एक्सरसाइज जो है बहुत आसान है, उसमें सिंपल से आपको क्या करना है, जो आपने 7.1 में किया था इंटीग्रल करना है, बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा के उसका आंसर लेके आना है एक पर्टिकुलर। फिर आता है आपका 7.10 सब्स्टिट्यूशन मेथड है, जिसमें कि बहुत आसान है, आपको एक चीज़ लेट करनी है, दूसरे को अंदर में आना। सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए कि अंडर रूट में जो नंबर है उसी को लेट करना है, क्योंकि अंडर रूट से बाहर हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमने बाहर वाले को लेट करके अंडर रूट में लाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर इसके बाद आपकी जो एक क्वेश्चन और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपका मॉडुलस में, ये एग्जाम्पल में भी मिल सकता है आपको कि डेफिनेट इसका इंटीग्रल करिए और लिमिट हो सकता है कि -1 से 3 हो सकती है, 0 से 1 हो सकती है, 1 से 2 हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप मॉडुलस फंक्शन वाले जरूर तैयार करके जाएं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं मॉडुलस फंक्शन के क्वेश्चन। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, ये ध्यान आप ये अच्छे से तैयार करके जाएंगे। और इसके साथ में जो आपके एग्जाम्पल मिलेंगे इस तरीके के, sin x अपॉन cos x प्लस sin x, इसमें tan x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है। और इस तरह के जो क्वेश्चन है इनमें क्या करता है, सीधे प्रॉपर्टी लगती है।
जो एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट है उसमें है प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा P4 का यूज हुआ है और P4 में क्या होता है कि लिमिट में से वेरिएबल माइनस हो जाता है। तो वो आप लगा के देखो, इनका सोल्यूशन सबका छोटा छोटा है, लेकिन क्या है कि आपको देखने में क्वेश्चन बड़ा लगेगा, तो इस तरह से थोड़ा टफ लगेगा लेकिन करने में बहुत आसान है। एक और जिसमें आपको लगाना है, अगर आपको देखे कि क्वेश्चन में पावर बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रल का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर पावर बड़ी बड़ी दे रखी है साइन कॉस में, तो उस फंक्शन में जहां x है वहां पर -x पुट कर दीजिए। और देखिए क्या ये फंक्शन हमारा है वो माइनस का आ रहा है या प्लस का आ रहा है। अगर प्लस का आ रहा है तो इवन होगा और माइनस का आ रहा है तो ऑड होगा। और जहां माइनस का आ जाएगा इट मीन्स पूरे इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 0। बहुत आसान है, केवल आपको x की जगह -x पुट करना है और उसके बाद इसको सॉल्व करके देखना है कि फंक्शन वही आया तो माइनस का आया या प्लस का आया। तो ये क्वेश्चंस आपके जो चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल के थे, टोटल मिला के सारे मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर इन क्वेश्चन को तैयार करिए। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 पर आते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से पहले आपने इंटीग्रल अभी समझा ही है, तो इंटीग्रल में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उन्हें आप जरूर ध्यान से देखें। और उसके बाद चैप्टर नंबर 8 देखिए, अपडेट जो एनसीईआरटी की बुक आई है उसमें केवल 8.1 के केवल 2 क्वेश्चन हैं। इट मीन्स सभी को डिलीटेड है, लेकिन हमारे पास जो लास्ट ईयर का सिलेबस है, मतलब जिसका हम एग्जाम देने जा रहे हैं, उसमें केवल ये लिखा हुआ है कि एरिया बिटवीन 2 कर्व्स डिलीटेड है। मतलब जहाँ 2 कर्व के इक्वेशन आएंगे वो डिलीटेड है, अदरवाइज बाकी सब कुछ चीज़ें हैं जो है वो उसमें आएंगी। लाइक अगर लाइन एंड कर्व है तो वो आएगा, अगर केवल कर्व है तो वो आएगा। तो इसलिए हम सबसे पहली एक्सरसाइज चलते हैं जो आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स बताती है कि इस तरह के 2 क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में, इन्हें आप दोनों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें। एग्जाम्पल में आपको सर्किल एलिप्स दोनों मिलेंगे और उन दोनों को आप जरूर ध्यान से देख लें, क्योंकि इन सभी में एक फॉर्मूला जो बार बार रिपीट होगा वो होगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इन 2 फॉर्मूलों को आप ढंग से तैयार कर लें, क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में भी लगे थे ये और इसमें भी लगेंगे। यहाँ के बाद आपका आता है लाइन एंड कर्व, क्योंकि कर्व केवल डिलीटेड है, लाइन एंड कर्व डिलीटेड नहीं है, इसलिए ये 2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में ही है। ये दोनों को आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। एक में मॉडुलस फंक्शन और एक पैराबोला है, एक में लाइन है और एक में सर्कल है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और है उसमें, जिसमें कि ये लाइन जो है इससे काटी गई है, इसके स्मॉलर पार्ट का हमने एरिया फाइंड किया था। तो देखिए इन क्वेश्चंस में, इस पूरे चैप्टर में 1 नंबर का तो आपका डायग्राम है। अगर आपने इस क्वेश्चन को देखते हुए डायग्राम सही बना दिया तो आपका 1 मार्क्स कंप्लीट हो गया। अगर आपने बिना डायग्राम के बनाया तो आपका 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। इसका भी आप बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि आपने कहाँ से लिमिट ली, कहाँ से डायग्राम बनाया, कौन सा CDD है ना, जब ये पता ही नहीं है तो आप कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है ये कुछ नया तरह का क्वेश्चन है जो कि आपको एक्स्ट्रा बुक में मिलेगा, यहाँ पर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये कई बार मैंने देखा है आया हुआ है ये, और इस तरह से और भी क्वेश्चन हो सकते हैं मॉडुलस फंक्शन के साथ 1 नंबर। फिर ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, यहाँ पर इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाया गया होगा, 4 इक्वेशन बनती है यहाँ से और आपको ये एरिया निकालना होगा। और ये बहुत आसान है सोल्यूशन इसका। देखिए यहाँ पर ये ट्राइंगल बन रहा है, ये अब एक ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे फिगर का हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आता है, इसमें क्या है कि x+3 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं भैया, x+3 मॉड में दे रखा है, इट मीन इसकी वैल्यू 0 है, 0 से बड़ी होगी, तो यहाँ से x+3 बराबर 0 लेके चलते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है -3। तो यहाँ से इंटीग्रल 2 पार्ट में टूट जाता है, -6 से -3 और -3 से 0। फिर 1 नंबर प्लस का, 1 नंबर माइनस का। -6 से -3 के बीच में अगर वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ पर वैल्यू रहेगी आपकी प्लस की, सॉरी माइनस की, तो ये हमारा फंक्शन माइनस का रहेगा और ये हमारा नंबर प्लस का रहेगा। और इसका इंटीग्रल तो बहुत ईजी है आपके लिए। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखिए फिर से बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट जो अपनी अपडेट बुक में नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल भी डिलीटेड है, तो इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि सेकंड एक्सरसाइज में केवल एक यही टॉपिक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसमें क्या होगा, 2 तरह के क्वेश्चन है, एक में वर्टेक्स दे रखे हैं, एक में इक्वेशन दे रखी है, आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी। वर्टेक्स दे रखे हैं, वर्टेक्स को आप पहले वहाँ पर प्लॉट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, इक्वेशन निकालेंगे, और फिर वर्टेक्स से क्या पता लगता है कि आपको लिमिट कहाँ से कहाँ तक है।
इक्वेशन से क्या पता लगता है कि आपको इंटीग्रल किसका करना है, तो आपको दोनों की ही जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से दोनों ही क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएं, आसान है, एग्जाम्पल साथ में दिए हुए हैं उसमें पीछे एक्सरसाइज से पहले। तो इस चैप्टर की बहुत छोटी सी कहानी थी ये, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि छोटा चैप्टर है, चैप्टर से 6-7 नंबर का जरूर आएगा, और ऐसा जो आएगा जो आपसे ना हो तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। तो जो चीज़ें हम बता रहे हैं कम से कम उस चीज़ों को आप बार बार रिवाइज कर ले, मे भी आपका क्वेश्चन छूटे, नहीं तो अदरवाइज यहाँ से क्वेश्चन कहीं से जाएगा नहीं, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है सारे के सारे जो बार बार रिपीट होते हैं और कुछ नया नहीं आता इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 9 आता है इसके बाद, उससे बात करते हैं, उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब आता है नंबर चैप्टर 9 का। चैप्टर 9 का नाम डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत मोटे मोटे से 3 टॉपिक है इसमें, ऑर्डर, डिग्री, सम। ऑर्डर पूछेगा, डिग्री पूछेगा, लेकिन अभी कुछ टाइम से क्या पूछने लगा है, दोनों का सम क्या होगा, कि ऑर्डर और डिग्री भी निकालनी पड़ जाएगी इसमें आपको, और उसका सम पूछ लेगा, तो उसके तीनों काम एक साथ हो जाएंगे। दूसरा होमोजीनियस इक्वेशन, लॉन्ग क्वेश्चन ही फंसता है इससे, शॉर्ट नहीं फंसता है। फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मोस्टली क्या होता है कभी ये दोनों क्वेश्चन आपस में चॉइस में आते हैं लॉन्ग में, या तो ये इसको करना है या तो इसको करना है, या कभी कभी आपका सिंगल भी आ सकता है, लेकिन मोस्टली चॉइस में ही आता है क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा इसमें क्या होता है कि जो होमोजीनियस इक्वेशन है वो अगर आपकी चॉइस में नहीं आ रही तो फिर वो लॉन्ग में ही मिलेगी। अब होमोजीनियस में और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कई बार क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि हम कैसे पहचान करें। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, होमोजीनियस की डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की होती है सेम, वो आसानी से dy/dx वहां से फाइंड किया जा सकता है। लेकिन जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वहां पर क्या होगा कि आपको डिग्री न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम नहीं मिल पाएगी, फिर आप वहां से इस मेथड को कर सकते हैं। देखो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं आप, इसे अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है लेकिन टफ नहीं है। बाई इक्वल्स टू से पहले आपको क्या करना होता है, 1 मार्क्स आपको मिलता है कि आपने होमोजीनियस प्रूव कर दिया, डिग्री बता के न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर की सेम कर दी। 2 तरीके हैं, एक तो बाई बराबर लैम्डा एक्स लेके चलते हैं, या फिर आप लेके चल सकते हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री निकाल दे, डिनोमिनेटर की डिग्री निकाल दे, दोनों करते हैं बराबर। फिर इसके बाद आपका नंबर आता है कि आप बाई इक्वल्स टू बी एक्स, बाई इक्वल्स टू बी एक्स करके हमने लेट कर लेते हैं और फिर इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, तो ये dy/dx हो जाता है। यहाँ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लग जाता है, फर्स्ट ऐसा ही, सेकंड ऐसा ही, और फर्स्ट का dv/dx। फिर इसकी वैल्यू को हम पुट कर देते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है उसमें। तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर है क्योंकि इसमें कभी कभी पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालने को पूछता है। एक एक्सरसाइज में केवल 1 to 9 क्वेश्चन ऐसे ही दिए हुए हैं जो कि सारे एक जैसे हैं, फिर 9 से लेकर लास्ट तक क्वेश्चन सारे ऐसे दे रखे हैं जिसमें आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो इस एक्सरसाइज में केवल इतना ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किए हैं। देखो 9.1 में केवल ऑर्डर, डिग्री, सम है। 9.2 आपकी जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही सरल है, एक साइड में क्वेश्चन दे रखे हैं, बराबर में इसके आंसर दे रखे हैं, डिफरेंशियल करिए, लेके आइए, कुछ नहीं है उसमें। 9.3 आपकी डिलीटेड है। 9.4 की बात करते हैं तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें कि ये दोनों लगभग सेम है और ये सारे एक जैसे 17, 18, 19। तो आपको इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान में रखना है क्योंकि देखो वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन इसमें लॉन्ग में आते हैं, तो वो भी आपको, अगर आपसे इक्वेशन बन गई डिफरेंशियल की तो आपके बल्ले बल्ले मार्क्स वहां पर आपके आ गए। डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनी तो भी वहां पर आपको समझ लीजिए आपके 4 से 5 नंबर डेंजर जोन में चले जाएंगे। 9.5 के 2 क्वेश्चन 10 और 7 है जो कि आपके इसके जैसे क्वेश्चन या ये आपको देखने को मिल सकते हैं। 9.6 के कुछ क्वेश्चन है, 5.18, 8 और 14, 16, 17। इनमें आप वर्ड्स प्रॉब्लम के क्वेश्चन, मेरी बात माने कि आप उनको बिल्कुल तैयार करके लेके जाएं। उनमें कुछ भी आप कैसा भी करके तैयार करें लेकिन करके जाएं, उनको बिल्कुल भी आप छोड़ना नहीं है। फिर मिसलिनियस में आपके क्वेश्चंस जो है इसमें भी लास्ट में वर्ड्स प्रॉब्लम ही है, सभी में एक जैसी है, आपको केवल इक्वेशन बनाना आना चाहिए और फिर वहां से डिफरेंशियल आपको इंटीग्रल आता ही है। तो 2 टॉपिक ये जो कि लॉन्ग में मिलेंगे आपको और यहाँ से वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेंगे आपको, जो कि इस चैप्टर में आपको लॉन्ग मार्क्स क्वेश्चन में मार्क्स पूरे दिलवाएगी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 आता है, उससे पहले आप इसे नोट कर सकते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा वैसे तो आफ्टर डिलीटिंग ये बहुत ही छोटे चैप्टर रह गए हैं 10 और 11 और बहुत इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं क्योंकि सिलेबस कम आपका चैप्टर से आना ही आना है। तो आपके कुछ गिने चुने क्वेश्चंस, गिने चुनी एक्सरसाइज रह जाती है जिसको आपको तैयार करना ही चाहिए क्योंकि उनसे हट के कोई क्वेश्चन जाता नहीं है।
सबसे पहले पहली एक्सरसाइज में जाएं तो इसकी तो आपको केवल ये बताना है कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है, कौन सा वेक्टर इसमें किस टाइप का है, एक फिगर बनी हुई है। तो उसमें तो आपको ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपको दोबारा देखना पड़ेगा, एक बार देख लीजिए समझ में आ जाएगा। सेकंड एक्सरसाइज जो है 10.2, ये भी काफ़ी आसान ही है। इसमें आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशियो निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, और इसमें एक जो फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, इसका कहीं कहीं यूज कभी कभी हो जाता है 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा कभी कभी ये एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है कि इसके बराबर क्या होगा। तो इसको ध्यान रखिए, दो फॉर्मूले हैं, दो आइडेंटिटी समझ लीजिए आप कि इनका यूज आप क्वेश्चन में भी कर सकते हैं या फिर ये डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। भाई इन सबको हमने क्या करा, चेंज कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, 1 इधर आके माइनस का हो गया, 2 बचेगा केवल। तो इस एक्सरसाइज में जो आपको ये चीज़ें फाइंड करने को आ सकती हैं, तो ये बहुत बेसिक सी हैं। और मैं कहूँ कि आप इसमें कि इंपॉर्टेंट कौन सा बताओ, तो वो तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आप हलवे में से भी हलवा निकालना चाह रहे हैं। तो ये तो सब आसान है 10.2 में भी। और 10.2 में आपको यूनिट वेक्टर निकालने को मिल जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको केवल फॉर्मूला बेस्ड है। सेक्शन फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ लिया, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, बस केवल उसमें एम बी प्लस एन ए इस तरह से आ गया है। अब जो नेक्स्ट इसका टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, सबसे पहला है कि वहाँ से कॉस थीटा का फॉर्मूला बनता है। कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारा, वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट और उन दोनों का मैग्नीट्यूड। यहाँ से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं किसी भी दो वेक्टर के बीच का। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन निकालना, किसी भी वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन निकालना। मान लीजिए वेक्टर ए दे रखा, बी दे रखा, हम पूछेगा कि ए का बी पर प्रोजेक्शन निकालना है, तो ए डॉट हो जाएगा बी कैप। बी कैप मतलब कि वेक्टर बी अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो इस तरीके से प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कर जाए क्योंकि वो जरूर आता है। और इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं लेकिन फिर भी आप अगर सारे नहीं कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर कर जाएं क्योंकि ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी इनके चांस ज़्यादा रहते हैं। 18 वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा एमसीक्यू और उसका भी चांस सबसे ज़्यादा रहता है क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में भी आ सकता है। केवल आपकी एक्सरसाइज में वो एमसीक्यू है, क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। इसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है 10.4, 10.3 आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। 10.4 में कुछ क्वेश्चन है 5, 6, 7, 8, इन्हें आप जरूर तैयार कर लें। और सभी में क्या बेसिक चीज़ें पूछी जा रही हैं कि आपका मेन है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने को आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट आपको आना चाहिए, वो किससे होता है, डिटरमिनेंट वाले मेथड से। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पूछ लेगा, डायगोनल पूछ लेगा, लेंथ ऑफ डायगोनल अगर पैरेललोग्राम की वेक्टर दे रखे होंगे तो। ट्राइंगल लॉ क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर ए प्लस बी बराबर वेक्टर सी होता है। यहाँ से वेक्टर ए जा रहा है, ये बी जा रहा है, ये सी जा रहा है। तो ऐसे जो पहले तो आपको ये जरूर तैयार करना है कि एरिया कैसे निकलेगा, ट्राइंगल का भी और पैरेललोग्राम का भी। और फिर इसके बाद यहाँ से डायगोनल का भी निकालना आपको आना चाहिए, यूनिट वेक्टर भी आपको आना चाहिए निकालना। तो ये कुछ टॉपिक थे, 10.4 से क्वेश्चन थे। और इसके बाद मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन है इसमें 6, 10, 12, 11, 14। जाते इन क्वेश्चन को जरूर देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाले क्वेश्चन। ये सब के सब आए हुए हैं कई बार। और ये समझ लीजिए, और एक क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर ले कि एक वेक्टर के इक्वेशन निकालनी है हमें जो कि परपेंडिकुलर है दो वेक्टर के। तो उससे क्या करते हैं हम, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट उसके अकेले के सिंगल के प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर के बराबर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके इसमें मिलेंगे मिसलिनियस में, मैंने यहाँ पर मेंशन भी करा हुआ है, इनमें जरूर होगा। आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार करें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 आता है। चैप्टर नंबर 11 हमारा क्या है, 3D। जब आपको 10 आ गया अच्छे से तो 11 भी समझ लीजिए आएगी, क्योंकि इसमें क्या है, प्लेन जो था टॉपिक क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा था, कट गया है। तो इट मीन्स आपकी केवल यहाँ से दो एक्सरसाइज रह जाएंगी, 11.1 और 11.2। अब 11.1 में क्या है, बहुत ही आसान सिंपल सी एक्सरसाइज है। उसमें केवल आपको वहाँ से वेक्टर निकालने हैं, फॉर्मूला लगाना, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन। लेकिन जो 11.2 है उसमें आपको
पूरी ही तैयार करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें कि जो इम्पोर्टेंट नहीं है। एंगल फाइंड करने को आता है, लाइन को, इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी होगी, पूछेगा कार्टेशियन फॉर्म में लिख दीजिए, कार्टेशियन में दे रखा होगा वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, 2 पॉइंट से पास होने वाली, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो पी की वैल्यू निकालना, शॉर्टेड डिस्टेंस निकालना, पैरेलल लाइन निकालना, ये सब इस एक एक्सरसाइज में है। तो मेरी मानिए तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को बिल्कुल भी ना छोड़िए, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से तैयार करके जाइए क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट है 11 में। तो यहाँ से ये 11 चैप्टर आपका छोटा भी है, 2 ही एक्सरसाइज है, केवल 2 ही तैयार करनी है आपको। चैप्टर नंबर 12 आता है इसके बाद, जिसे कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, LPP। अब इसमें आप बताइए क्या ही बताया जाए, केवल एक ही एक्सरसाइज है और टोटल मिला के उसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन में आपके लास्ट के क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें 7, 8, 9, 10 मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकालना है। और उन क्वेश्चन में भी ऐसे क्वेश्चन आप जरूर तैयार करें कि इनका ग्राफ ऐसे बन रहा होगा, एक लाइन ऐसे जा रही है और फिर दूसरी ऐसे जा रही है और तीसरी ये सेंटर से होके जा रही है। 2-3 क्वेश्चन हैं और 1-2 एग्जाम्पल में भी हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर देखें। इनमें मैंने कुछ मेंशन भी करे हैं, 7, 8, 10 जो क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन आपके सारे के सारे ऐसे हैं जो कि आपको कहाँ मिलेंगे देखने को, बोर्ड के एग्जाम में। ग्राफ बहुत सही तरीके से मैक्सिमम मिनिमम निकाल के आइए, पॉइंट बहुत सही तरीके से निकाल के आइए, क्योंकि जो आसान होता है, क्योंकि डूबते वही हैं जो तैरना जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कभी कभी ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है तो हम उससे कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, आराम से करें, रिलैक्स होके, और जो क्वेश्चन हमें आते हैं उन्हें अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर बिना कटिंग के। और ग्राफ में क्या होगा कि आपके फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई भी रिलेटेड नहीं, कोई भी कटेगा नहीं। इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, लास्ट चैप्टर ऑफ द एक्सरसाइज। तो चैप्टर नंबर 13 में क्या दिया हुआ है कि 13.1 जो कि बहुत ही सिंपल है, वो इसमें पूरे चैप्टर में आपकी एक लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपकी लग रही है बेस थ्योरम। बाकी जो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज है उसमें आपको इवेंट बनाना आना चाहिए, कंडीशन प्रोबेबिलिटी है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि आपको वहाँ कहीं अटकने की जरूरत पड़ेगी। फिर भी उसके बाद भी अगर आप अटकते हैं तो मैं कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, उनको आप अच्छे से तैयार जरूर कर लें कि 13.1 में है 5, 12, 13, 13.2 में है 3 क्वेश्चन, 13.3 जो कि आपकी बेस थ्योरम है, और इसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, बहुत अच्छे से तैयार करना है। 13.2 काफ़ी आसान है, इसमें इंडिपेंडेंट वाला कंडीशन लगी हुई है, 2 इंडिपेंडेंट है तो PA इंटू PB बराबर PA इंटरसेक्शन B, एक फॉर्मूला बार बार लगता है, PA यूनियन B बराबर PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको 13 चैप्टर से मिलेंगे। 13.3 का एक एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे, बेस थ्योरम वाला, उसमें कोई भी आप कमी नहीं करेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है। साथ साथ उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके वर्ड्स प्रॉब्लम भी बनते हैं, कई बार ऐसा हुआ है, वर्ड्स प्रॉब्लम से आपके केस स्टडी में बन के आते हैं। और इसके बाद ये लास्ट इसका है मिसलिनियस, इसमें आपके जो क्वेश्चंस है 1, 2, 3, 4, 8, 12, 13, 14 आई थिंक सभी ही ये वो क्वेश्चन हैं जो कि हैं। कभी कभी हम क्या होता है डिलीटेड क्वेश्चन भी पढ़ के चले जा रहे हैं और हमें पता ही नहीं है कि आ क्या रहा है। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि है आपके सिलेबस में। इसमें से भी जो आपके लास्ट के क्वेश्चन है, बीच के क्वेश्चन है, उन्हें आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि लास्ट में जो 14, 15, 16 दे रखा है, कई बार इससे पेशेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें हार्ट अटैक स्ट्रोक वाला क्वेश्चन है, वो आया हुआ है आपके केस स्टडी में। केस स्टडी का मतलब 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, 4 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें 2 में चॉइस होगी, 2 आपको करने हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको फुल मार्क्स ला सकते हैं। और एक चैप्टर नंबर 6 उसको अच्छे से तैयार कर लें क्योंकि उसमें से सबसे ज़्यादा केस स्टडी बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये आपकी जो चैप्टर नंबर 7 to 13 चैप्टर की वीडियो थी, कैसे लगी हो, आई होप अच्छी लगी होगी। वीडियो में कमेंट जरूर करें और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा, रिलैक्स होके, बिल्कुल भी डरिएगा नहीं। बेस्ट ऑफ लक।